प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। बहुत बहुत आभार है मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रणाम करते हैं। आज हमारे मोहन कीर्ति पटेल की शोभा बढ़ा रही है हमारी दीदी आनंदी। प्रणाम है आपको, स्वागत है पटेल पर। भूपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं हृदय से। और BS डॉक्टर BS डालाकोटी जी हमारे साथ, उनकी गरिमा में उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको का भी हम स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं। खिलानंद जी की गरिमा में उपस्थिति हमारे साथ है, आपको भी प्रणाम करते हैं। और दिनेश खुयाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत करते हैं पटेल पर। मोहनदा की तो उपस्थिति के बिना हमारा ये कार्यक्रम हो नहीं सकता है, और मोहनदा की उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं और उनका स्नेह हमें लगातार चलता रहता है। और जैसा कि कल आप सबने देखा, एक कोशिश थी और जो इतना लंबा सफर तय किया हमारे मोहन कीर्ति पटेल ने, और उसके लिए जो मोहनदा ने प्रयास किया, जो कोशिश की कि हमारा जो 1000वां कार्यक्रम है वो सुंदर बने, वो आकर्षक बने, और उसमें हमारे जो इस समाज में को दिशा देने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति के लिए जिन लोगों ने काम किया है बरसों से, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी है, ऐसे लोगों को इस पटल पर लाने का जो प्रयास था वो बहुत सराहनीय प्रयास था। और खिलानंद जी, मैं निवेदन करूंगा, हाँ चलिए हो गया है तो बहुत आभार है। तो वो प्रयास जो है सार्थक रहा, और गण रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की जो गरिमामयी उपस्थिति कल मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में रही, वाकई में उसने जो है हमारे इस एपिसोड को, यानी कि 1000वें एपिसोड को जो है बहुत सुंदर बना दिया था, बहुत आकर्षक बना दिया था। उनकी तो अपनी उपस्थिति कहीं भी हो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसके साथ ही हमारे साथ जो और हस्ती जुड़ी थी, यानी कि अध्यक्षता जो कर रहे थे हमारे देव सिंह पोखरिया जी, और देव सिंह पोखरिया जी का भी एक बहुत लंबा वो रहा हुआ है, अनुभव रहा है, और कई विधाओं में उन्होंने काम किया है, हमारी संस्कृति को दिशा देने में विशेष योगदान उनका भी है। और साथ ही जो संचालन कल कर रही थी हमारी डॉक्टर प्रभा पंत जी, प्रभा दीदी, तो उनका भी इस समाज में बहुत ही सराहनीय योगदान है। तो ऐसी महान हस्तियां कल हमारे साथ जुड़ी। उसके अलावा जो हमारे कीर्ति पटेल की और महान विभूतियां हैं, तो उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति इस पटेल पर रही। अब ये बात है, क्योंकि सारे लोगों को इकट्ठा बुला पाना संभव नहीं होता, इसलिए कुछ जगह से मोहनदा ने लोगों को इस पटेल में जोड़ने का प्रयास किया, ताकि एक जो लोग जुड़े हैं उनके साथ एक संदेश भी जाए और उनका दिशा निर्देशन भी मिले सबको, और सब लोगों की उपस्थिति भी रही। कल मैं लगभग देख रहा था कि लगभग 40-45 लोगों की गरिमामयी उपस्थिति थी पटेल पर। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इकट्ठे एक समय में इतने लोग आना वाकई मोहन कीर्ति पटेल की ये शान है। और ऐसा लग रहा है कि मोहनदा कुछ कर रहे हैं, और हम लोग इस कीर्ति पटेल में जुड़ करके जो उनका साथ लगभग रोज देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे इन रचनाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रणाम करते हैं मोहनदा की ओर से भी और मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। और मैं देख रहा था गिरीश बिष्ट हसमुख जी की भी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। चलिए, तमाम कीर्तिकार हमारे जुड़ते रहेंगे, और कल हम जिन लोगों को समय अभाव के कारण बुला नहीं पाए, तो उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका स्नेह लेंगे, और उनकी रचनाओं को हम आज पटेल पर सुनेंगे। तो बस चंद लाइन कहते हुए मैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। है आपके लिए दुआ मन से निकल रही, है आपके लिए दुआ मन से निकल रही, खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही, खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही, हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही। तो नंद किशोर जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, उनको उनका भी स्वागत करते हैं। और इस अंधेरी रात को हम ले चलते हैं उजाले की ओर, अपने कविताओं के उजाले की ओर, अपने गीतों के उजाले की ओर, और जो हमारी मधुर वाणी है उस वाणी से सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं।
और मैं निवेदन करता हूँ, प्रणाम करने के साथ ही निवेदन भी मेरा है आनंदी दीदी से, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में चाहूंगा कि वो अपने आशीर्वाद से हमको दें, अपने सुंदर रचना से, अपनी सुंदर वाणी से। दीदी, स्वागत है आपका पटेल पर। जी, इस मोहन कृति पटल में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा नमन, स्वागत है सबका। और मोहन जी जोशी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 1000वां कार्यक्रम जो उनके पटल पर कल था, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लास्ट तक बैठी थी, मैं भी देख रही थी। एक से एक विद्वान लोग वहां पर आमंत्रित थे। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ और इनकी किताब का जो विमोचन हुआ उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी कविता है उनके भी न थे। एक छोटा सा प्रयास है, देखिए कैसा बन पड़ा है। उनके भी न थे, ढूंढते रहे दाग लेके चिराग जो जिस्म में दूसरों के, ढूंढते रहे दाग लेके चिराग जो जिस्म में दूसरों के, गौर किया तो पाया कि दामन दूध के धुले उनके भी न थे। तलाशते रहे सूल कटुता के जो वाणी में दूसरों की, तलाशते रहे शूल कटुता के जो वाणी में दूसरों की, गौर किया तो पाया कि लफ्ज खान में घुले उनके भी न थे। करते रहे ताक झांक ताउम्र जो जिंदगी में दूसरों की, करते रहे ताक झांक ताउम्र जो जिंदगी में दूसरों की, गौर किया तो पाया कि मिजाज तगड़ी में तुले उनके भी न थे। लिखते रहे हिसाब दिन रात, लिखते रहे हिसाब दिन रात जो गुनाहों का दूसरों की, लिखते रहे हिसाब दिन रात जो गुनाहों का दूसरों के, गौर किया तो पाया कि राज सरे राह अभी खुले उनके भी न थे। धन्यवाद, नमस्कार। दीदी, बहुत बहुत आभार है। और गागर में सागर भरने का आपने काम किया, सुंदर सी रचना दी कि उनके भी न थे, ढूंढते रहे दाग लेके चिराग। तो ये सुंदर सी पंक्तियां दी और शुरुआत ही जो है बहुत सुंदर आपने बना दी है, अपना इसने अपना प्यार किया और बहुत सुंदर लिखती हैं आप, बहुत मधुर आवाज में हमारे इस पटल पर पहुंचाने का प्रयास भी करती हैं और हमारे लिए जो है प्रेरणा का काम आपकी कविताएं करती हैं। दीदी, आभार है, धन्यवाद है और जुड़े रहेंगे पटल से। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में बलदेव जी की भी कृपामयी उपस्थिति हो चुकी है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और गिरीश दा बीच में चले गए थे लेकिन फिर उनकी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। गिरीश बिष्ट जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो तमाम हमारे कृतिकार जुड़े हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करते हैं, कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक कृतिकारों को आज पटल पर लाएं। आज दूसरा दिन है, वैसे भी हमारा साप्ताहिक एक कार्यक्रम है और मैं बताना चाहूंगा कि 1001वां कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है, यानी 1000वीं पायदान से हम आगे बढ़ चुके हैं और तीसरे वर्ष की जो है 323वीं ये शाम है। तो इस शाम को हम आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी की कविता से हमने शुरुआत की थी और ये हमारा हिंदी कविता दिवस का दूसरा कार्यक्रम है आज। तो चलिए इसकी रंगत को बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आगे और बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। हमारे पटल पर बिल्कुल सुनसान बैठे रहते हैं और कभी कभी जो है अपना इसने आशीर्वाद हमको देते रहता है। मैं खिलानंद जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि कृपया पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से सुंदर सी रचना इस पटल पर रखें हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए। खिलानंद जी। सर नमस्कार। पटल को मेरा सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम है और मैं एक यात्रा का वृत्तांत पद्य के रूप में है, उसे सुना दूं बद्रीनाथ वाला? जी जी सुनाइए। तो अभी लाइट भी नहीं आ। श्री बद्रीनाथ का आज हमें, श्री बद्रीनाथ का आज हमें, देखो तो संदेशा आया है, देखो तो संदेशा आया है। बरसों की अर्जी पर प्रभु ने, बरसों की अर्जी पर प्रभु ने गौर आज फरमाया है, बरसों की अर्जी पर प्रभु ने गौर आज फरमाया है। जैसे ही प्रचार हुआ यात्रा का,
जैसे ही प्रचार हुआ यात्रा का सबका मन भर आया। श्री कपिल मुनि के संग चलने को जी सबका ललचाया, जी सबका ललचाया। श्री बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेशा आया। अपने गांव की जो है टीमी गई थी ना, उसका है वृत्तांत। कपिल मुनि हमारे इष्ट देव थे, उनकी यात्रा में वो थे। आशा आशा हुई ना, यहाँ तो अंधेरा हो गया। आगे बढ़ता हूँ, लाइट गई। आशा हुए नाथ के, आज्ञा हुए नाथ के, जिनको तैयार सभी हो जाते हैं। रस संख्यक तारीख मास को, रस संख्यक तारीख का मतलब है 6 खट रस, तो 6 तारीख जून, 6 तारीख की अरे लाइट चली है सर यहाँ पे, मुझे थोड़ी देर बाद में देना टाइम। आप दूसरे को आमंत्रित करिए, इसके बाद जी चलिए जी हम भी सोच रहे थे कि हम भी आपके साथ बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर रही, लेकिन जो 2 लाइनें आपने दी कि बद्रीनाथ का आज हमें देखो संदेशा आया है, बरसों की अर्जी पर प्रभु ने गौर आज फरमाया है। और जो गांव की सामूहिक यात्रा थी उसको, उसमें हमको भी जोड़ने का आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक लाइट चली गई। तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। लाइट तब करेंगे, अभी लाइट बिल्कुल चली गई। और तब तक निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक जो है म्यूट जरूर कर दीजिएगा। हाँ, उसको बंद कर देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे तिलक राज जोशी जी और हमारी चंपा दीदी की भी गर्मागई उपस्थिति हो चुकी है। प्रणाम करता हूँ आप दोनों की उपस्थिति को। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पटल पर आते हैं, दोनों अपनी उपस्थिति देते हैं, तो हमें भी जो है, हमें भी ऊर्जा का संचार होता है और हमको ये लगता है कि हम शायद कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद देने आप जैसे लोग आ जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए लिए चलते हैं, हमारे साथ है गर्मामयी उपस्थिति के साथ हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी। कालाकोटी जी, स्वागत है आपका पटल पर। और हम चाहेंगे कि सुंदर सी कोई रचना आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम में हो जाए। धन्यवाद उप्रेती जी, और मोहन जोशी जी को, आनंदी दीदी को, दिनेश जी, भोपाल सिंह जी, खिलानंद जी, बलदेव जी, हसमुख जी। अब टाइटल रखा है आज मैंने अपनी रचना का, 1000 रातों का सफर मोहन कृति पटल। अब 1000 रात बीत गए, कल 1000 दिन थे, आज 1000 रात हो गए। तो छोटी सी रचना है। भाषाओं पर प्रभुत्व, ओजस्वी शब्दों की बरसात, महान कृतित्व मोहन जी का, करें बंधन पटल को, बीते जब 1000 रात। उगते सूरज का पटल को आशीर्वाद मिले, महकते पुष्पों की सुगंध मिले। परमेश्वर पटल के किरदारों को आजीवन सुखी रखे, 1000 रात का सफर हजारों बरस उन्नतमुखी रखे। संकल्प पटल के हो नए, मिले संकल्पों को नई दिशा। प्रत्येक स्वप्न पूर्ण हो ये सबकी अभिलाषा। ज्ञान इतना मिले सागर भी अचंभित रहे, प्रगति इतनी मिले विश्व शोध करती रहे। कृतित्व का अग्निबाण ध्येय का गगन भेदे, यश का प्रकाश पटल को चहों ओर से देखे। 1000 रात के बाद की शुभ घड़ी, सबके सपने साकार बने। पटल पर सबकी रचना अनमोल करे। यश का क्षितिज जाए दूर, कीर्ति का पताका गगन से भी दूर। बदले जीवन ऐसा दिया सा हो बिंब, मोहन कृति पटल बने
का प्रतिबिंब, आनंद का प्रतिबिंब। धन्यवाद सर। मोहन कीर्ति पटेल बने आनंद का प्रतिबिंब। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी, हजारों रातों का यह मोहन कीर्ति की पटेल का जो सफर था, आपने चंद पंक्तियां देकर इस सफर को जो है और आकर्षक बना दिया है। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। कहना चाहूंगा, हमें विश्वास मोहनदा जहां में ये तो छाएगा, हमें विश्वास मोहनदा जहां में ये तो छाएगा, मोहन कीर्ति पटेल एक दिन सबसे आगे आएगा, सबसे आगे आएगा, ये कामना है हमारी और ये दुआएं भी है। चलिए, बहुत आभार है कालाकोटी जी, और बहुत सुंदर पंक्तियां हजार रात्रि के सफर की आपने की, और मैं लिए चलता हूँ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। लाइट आगे कर दो शुरू। हाँ, चलिए, मैं स्वागत करता हूँ आपका पटेल पर। खिलानंद जी के वहाँ चमचमाट हो गई है, लाइट आ गई है, तो मैं चाहता हूँ ये जारी रखें। चलिए, स्वागत है आपका। श्री बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेशा आया है, बरसों की अर्जी प्रभु ने आज गौर फरमाया है। जैसे ही प्रचार वाया टाका, सबका मन भर आया, श्री कपिल मुनि के संग चलने को जी सबका। बद्रीनाथ का संदेशा आया है, आज्ञा हुई नाथ की जिनको तैयार सभी हो जाते हैं। रस संचक तारीख मास को तैयार सभी हो जाते हैं। तो सन 1993 को, सन 1993 को यात्री 93 ही हो जाते हैं। जय कपिल मुनि जय बद्रीनाथ के जय जयकार करते जाते हैं। श्रद्धा भक्ति उत्साह से मन में, श्रद्धा भक्ति उत्साह से मन में प्रसन्नता से भर जाते हैं। प्रथम कालिंदी के दर्शन को यमुनेत्री को मुड़ जाते हैं। राह कठिन दुर्गम मार्ग से, राह कठिन दुर्गम मार्ग से यमुनोत्री को पहुंच जाते हैं। रात्रि विश्राम कालिंदी के तट पर, रात्रि विश्राम कालिंदी के तट पर रात्रि को कर पाते हैं। प्रातः शौचादि कर्म से निवृत्त कुंड में नहाते हैं। फिर पूजादि कर्म यमुना जी के चितपंडे से करवाते हैं। जय बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेशा आया है, वर्षों की प्रभु ने गौर आज फरमाया है। यहाँ ठीक पर्वत की ओट से उष्ण जल उबलता रहता है। बुदबुदाकार शब्द जल का सुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यही निकट माँ कालिंदी की धारा अविरल बहती है। अंत में यहाँ से लेके विदाई, अंत में यहाँ से लेके विदाई अग्रिम पथ पर बढ़ते हैं। अब माँ गंगा के दर्शनार्थ गंगा घाटी में चलते हैं। गंगा घाटी में चलते हैं। गंगा की अविरल धारा मन को लुभाती जाती है। गंगा की अविरल धारा मन को लुभाती जाती है। सुंदर विशाल गिर शिखरों के छूने को मन ललचाता है। आज बद्रीनाथ, आज बद्रीनाथ का आज हमें संदेशा आया है। मन को सुखाते जा सुंदर विशाल गिरिशिखरों को छूने को मन ललचाता है। लहराती इतराती माँ गंगा भांट भांट कर ढाती है। हर मानव को अपनी नित्य कला दिखलाती है। ऊंची शीश गिरी राजाओं के चरण पखारती जाती है, चरण पखारती जाती है। श्री बद्रीनाथ का जब देखो तो संदेशा आया है। ये पर्वत के पावन पथ समान जल झरनों से समर्पित करते हैं। अपनी श्रद्धा से ये पर्वतराज गंगा को जल रूप की भेंट समर्पित करके वो नाले लगते हैं। गंगा में समर्पित होने करते हैं सादर अभिनंदन करते हैं। प्रकृति नटी के नृत्य कला, प्रकृति नटी की नृत्य कला अद्भुत देख कर मन की तृप्ति नहीं मन की होती है। अपलक रहे देखते छटा को से, अपलक रहे देखते छटाए नैने नहीं लगाती है, नैने नहीं लगाती है। हेमा गंगे के शब्दों से गुणगान तेरा हम गाए। गंगोत्री को पहुंचकर हमने अपने को आज पावन पाया। माँ गंगा माँ के जयकार के नारों से गंगोत्री को गुंजाया। आज बद्रीनाथ का आज हमें
देखो तो संदेश आया है। आम्रवर्णी विचित्र सुंदर, आम्रवर्णी विचित्र सुंदर गंगोत्री है जिस पर्वत की गोदी में, है जिस पर्वत की गोदी में। गंगा माँ का पावन मंदिर, गंगा माँ का पावन मंदिर सोता है मन मोहता है। ये पर्वत न जाने इतना मोहक, यह पर्वत न जाने इतना मनमोहक, बिजली कैसे रचाया है इस नग्न विचित्र विमल पर्वत ने। मन को अधिक लुभाया है, मेरे मन को अधिक लुभाया है। पुनः यात्रा आगे की लौट कर अग्रसर हो जाते हैं। पथगामिनी गंतव्य मार्ग पर बच सरकती जाती है। आज रघुनाथ का आज हमें देखो तो संदेश आया है। श्री केदारनाथ के मालिक पर एक त्रिजुगी नारायण है। से त्रिजुगी नारायण को दर्शनार्थ मिल जाते हैं। भगवान गौरी शंकर के विवाह स्थल इस स्थल को बतलाते हैं। अग्नि प्रज्वलित अखंड ज्योत, अग्नि प्रज्वलित अखंड ज्योत ये आदि से निरंतर जलती है, फिर लौट कर अग्रिम पथ की और निरंतर बढ़ती है। आज बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेश आया है। श्री केदारनाथ के दर्शनार्थ पर खुशी खुशी से चलते रहते श्री केदारनाथ भोले शंकर की यात्रा करते करते जाते रहते। रामबाड़ा से यात्री पैदल मार्ग से 14 किलोमीटर 15 पैदल चलते ही पहुंच गरुड़ चट्टी के दर्शन केदारनाथ मंदिर से होते हैं, केदारनाथ के होते हैं। यात्री को विश्राम किया, रात्रि को विश्राम किया, सानंद निशा कट जाती है। पुनः प्रात उदयाचल पर प्रभु जगाने आते हैं। श्री बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेश आया है। उठ मंदाकिनी गुड़ गंगा के संगम पर यात्री सभी नहाते हैं, नहीं शीत का कुछ भी अनुभव तन से करते हैं। श्री केदारनाथ के ज्योतिर्मय लिंग के श्री केदारनाथ के ज्योतिर्मय लिंग के फिर दर्शन कर पाते हैं। गंगा जल को चला लिंग पर, गंगा जल को चला लिंग पर मक्खन देवकर पाया हूँ, किंतु जी भर तीर्थ पूर्वक यात्री यहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं। श्री बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेश आया है। इस भूमंडल के स्वर्गलोक के, इस भूमंडल के स्वर्गलोक के दर्शन से ये नैने नहीं लगाती है। फिर लेके बिदाई पंडे जी से, बिदाई पंडे जी से बद्रीनाथ को चल देते हैं। विमल विशाल विचित्र पर्वतों के, विमल विशाल विचित्र पर्वतों को शिखर आकर्षित करते हैं। इन आकर्षित दर्शन से शिखर तक जाने को मन करता है, मन करता है। बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेश आया है। वर्षों के अर्जी पर पढ़ने को रियाज फरमाया है। तेज प्रभा अलकनंदा का गर्जन गर्जन दौड़ किया करता है, जिसे देख तुम मन करा करता है। एक श्री बद्रीनाथ के ही सारे मार्ग पर बढ़ते जाते चलते जाते हैं। पथगामिनी भालवाहिनी मार्ग पर चलती सड़कती जाती है। उचित समय पर जीवसी में श्री बद्रीनाथ पहुंच जाती है। जय बद्रीनाथ की दुनिया जय जय से घाटी को गुंजाती है। परमानंद की अनुभूति से, परमानंद की अनुभूति से मन सबका हर्षाती है। क्या विश्राम बद्रीपुरी में सानंद निशा कट जाती है। यह भूमंडल की स्वर्गधरा मन सबका हर लेती है। पितृपिंड पर दर्शन कर विदायार से हो जाते हैं। नारायण पर्वत के आंगन में मंदिर सुंदर सोता है। दर्शन कर आते गणों के हर पल मन को मोहता है। नारायण पर्वत के मध्य अलकनंदा निरंतर बहती है। कीचड़ों का उद्धार करो, कीचड़ों का उद्धार करो सबसे यह कहती है। ब्रह्म कपाली में कीचड़ों की दृष्टि निर्जन पर रहती है। पिंड और धर्म से यह
ये पर्वत पृष्ठ सुहाती है, नर पर्वत की श्रृंखला अलकनंदा के पार चमचमाती है। लेकिन बिदाई पंजे जी से पत्ता गमन घर की और होता है, दूसरे ही दिवस लौट कर घर अपने आ जाते हैं। झुंडा देव ग्राम देवता कपिल मुनि की कृपा से आनंद ग्राम पौरा में कुशल पूर्वक लौटाते हैं। फिर बद्रीनाथ का जो में देखो तो संदेश आया है। जय बद्रीनाथ के लाल के चरणों में शीश नवाते हैं, अपने घिष्ट कर्मों के लिए क्षमा से जाते हैं। भक्त और भगवान के ये बने, भक्त और भगवान के ये बने रहे पावन नाते, सार्थक करे हमारी यात्रा शीश चरणों में नवाते हैं। जय गंगा यमुना जय 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 केदार बद्री की करते हैं अवसर खुशी का दो कब्जे पुनर्दर्शन को चाहते हैं, और यह अपने पान पी कर जीना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं। बद्रीनाथ का आज हमें देखो तो संदेशा आया है, वर्षों के अर्जी पर प्रभु ने गौर याद फरमाया है। ओम शांति ओम शांति। इन शब्दों के साथ समर्पित भक्तों के लिए क्षमा। ओम शांति। आपने बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ के भी दर्शन कराए, हमें भी थोड़ा सा अनुभव है, क्योंकि 5 दिन की यात्रा में हम निकले थे चारों धाम को। सोचा तो था कि 15 दिन का ये जी आवाज आई थी अब बंद हो गई? नहीं है, बहुत सुंदर आवाज आई थी। तो थोड़ा सा जो वृत्तांत है, थोड़ा जो हमने देखी वहाँ की महिमा जो देखी, 3 स्कूटर थे हमारे पास और 6 साथी थे, और 6 साथियों ने हमने स्कूटर से बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों की यात्रा की। 4 धाम जा नहीं पाए, 2 धाम हमसे छूट गए थे, लेकिन 2 धाम में वाकई में बद्रीनाथ की तरफ जब हम चले थे, केदारनाथ से निकल करके बद्रीनाथ की तरफ, खाली 2, क्योंकि मैंने तो ये 5 दिन का वृत्तांत पूरा अपनी कविता में दर्शाने का प्रयास किया था, तो उसी में 2 लाइनें सुनाता हूँ। प्रभु की लीला देख हुए हम सब थे हैरान, सोचे इस वीराने में फूकी कैसे जान, सोचा इस वीराने में फूकी कैसे जान। एक तरफ बर्फीली घाटी, दूसरी ओर नदी बहे ठंडी, गर्म पानी का महिमा प्रभु की मानी। गर्म पानी का जो कुंड था, मैं निवेदन करूंगा खिलाने के, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि माइक अगर म्यूट नहीं रहता तो फिर आवाज टकराती है, और हम जब बोलते हैं कुछ तो वो आपस में फिर दिक्कत होती है। मेरा निवेदन है आप पहले माइक ऑफ कर लीजिए। खिलानंद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्योंकि बच्चे भी पीछे बोल रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा आगे आता है। खिलानंद जी शायद, हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये माइक म्यूट रखिएगा, आभार है आपका। तो हमने जो गर्म पानी का कुंड देखा, उसकी महिमा भी निराली देखी। जो लोग गए हैं उधर तो उनने भी जरूर देखा होगा। वो चावल की पोटली अगर उस गर्म पानी के कुंड के वहां जहाँ से पानी निकलता है, वो गंधक का शायद पानी होगा, लेकिन वो चावल की पोटली जो है थोड़ी देर में चावल बन जाते थे उसमें, तो वो भी हमने प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने भी देखा होगा। तो उस कुंड की भी महिमा अपरंपार है। और एक हमसे बड़े उम्र के उसमें नहा रहे थे, उन्होंने जब हम तो हाथ डाल रहे थे ऐसे, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ जल जाएगा, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति आए कि उन्होंने जो है उसमें कूद लगा दी, उस कुंड में कूदे। तो हमें समझ में नहीं आया, हमने बोला हमारे तो हाथ जल रहे हैं, ये कैसे कूद गए इधर। लेकिन आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, मैं भी उनके साथ कूद गया। मैंने कहा जब ये नहीं चल रहे तो मैं भी कैसे चलूंगा। तो वो भी प्रभु की लीला होगी ऐसा। लेकिन जब अंदर गए साहब, वाह कितना आनंदमय पानी था। वो गर्म और ठंडा शायद दोनों मिक्स हो जाता था वहां जाने के बाद। तो बहुत आनंद आया और बहुत कुछ हमने देखा, बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया। लेकिन वहां जो भीड़ रहती है भक्तों की, यकीन करना जाते हुए भी दिया नहीं जला पाए, बस प्रसाद लिया। इतनी भीड़ हो गई थी अंदर जाने में, और प्रसाद मिला और चले आए दर्शन करके। तो ये थोड़ा सा अनुभव था। फिर कभी सुनाऊंगा 5 दिन का जो भी वृत्तांत रहा बद्रीनाथ और केदारनाथ का। चलिए, बहुत बहुत आभार है खिलानंद जी, आपने जो है विस्तार से बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा का वृत्तांत हम सबके सम्मुख रखा और हमें भी दर्शन कराए अपने साथ साथ, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। जीवन है आनंद मंगलमय, जीवन है आनंद मंगलमय।
साथ हो इतना सुंदर तो अच्छा बीते समय, इतना जब सुंदर साथ है सभी लोगों का तो समय को तो अच्छा बीतना ही है। तो बहुत बहुत आभार है और लिए चलते हैं हम नंद किशोर जी की ओर। नंद किशोर जी हमसे जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूँ पटल पर और चाहता हूँ कि आज हिंदी दिवस के इस दूसरे दिवस पर अपनी मधुर वाणी से कुछ न कुछ हमको सुनाएंगे। नंद किशोर। धन्यवाद महोदय। सबको अभी पहले मोहनदारों में शुभकामना दिनों और शुभकामना साथ साथ जो भी फुल लोगों लगे हम मुलाकात करे वही लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदार। मेरी कविता का शीर्षक है क्यों भूला उस आंचल को जिसमें तू पला बड़ा है। क्यों भूला उस आंचल को जिसमें तू पला बड़ा है। जिसकी छाया में रहा है उसी पर दाग लगा रहा है, उसी पे दाग लगा रहा है। क्यों भूला उस आंचल को जिसने तुझे लोरी सुनाई। सुख सपनों में तुझे सुलाया, आज उसी को क्यों तू रुलाया। आज उसी को क्यों तू रुलाया। जिसने तुझे चलना सिखाया उसी को तू क्यों तोड़ रहा है। जिसने तेरे पाँव के कांटे चुने उसी के पग पर कांटे बोए तूने, उसी के पग पर कांटे बोए तूने। जिस अंक में तू सोया था उसी को क्यों उजाड़ रहा। वशीभूत हो निज काम के मानवता को क्यों रौंद रहा। भूल गया क्यों उस नारी को जिसने तुझे जन्म दिया। नहीं मर्यादा का भी भान रहा। कलंक की चादर क्यों ओढ़ रहा। कब तक तू अटकेगा भटकेगा। कर इज्जत तू नर नारी की। अब तो सही राह तू चल ले। कब तक अधम राह तो भटकेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक अधम राह तू भटकेगा, कर इज्जत उस नारी की। भूल गया कि उस नारी को जिसने तुझे जन्म दिया। क्यों भूला उस आंचल को जिसमें तू पला बड़ा हुआ। वाकई में ये कभी कभी लगता है ये है समाज में, आज के समाज में ऐसी आपाधापी है और ऐसी दौड़ है, पता नहीं किस चीज की दौड़ है लोगों को। और कई लोग जो है अपने उस आंचल को भूल जाते हैं जिसकी छाया में उन्होंने सुखद क्षण बिताए, बचपन बिताया। और तो हम तो एक संदेश आपने देने का प्रयास किया कि उसको भूलो मत, उस माँ के आंचल को जिसके स्नेह की छाया में आपने जन्म लिया और आगे बढ़ने का मौका पाया, उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं स्नेह से। तो ऐसे माँ के आंचल को भूलना नहीं है, ये भी एक संदेश देकर अपनी कविता के माध्यम से प्रयास किया। तो नंद किशोर जी आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं। और हमारे पटल पर कई लोगों की गर्मा में उपस्थिति है, तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में है आज मैं देख रहा हूँ टाइगर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टाइगर जी स्वागत है आपका भी पटल पर। कई दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं, स्वागत करते हैं। और ललित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर भगवती दीदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं लिए चलता हूँ गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी की ओर। हसमुख जी स्वागत है आपका। कल हम जाते जाते आपकी हंसी के खजाने को भी नहीं सुन पाए क्योंकि समय इतना हो चुका था, इसलिए आज स्वागत करते हैं पटल पर। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए हम सब लोग बेकरार हैं। गिरीश बिष्ट हसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। आज मैं अपने गांव में आया हूँ। एक कविता मैंने जो अपने छत में बैठ के लिखी थी, पाथर के मकान में छत पे बैठ के जो कविता लिखी थी, वो कविता में एक बार सुना चुका हूँ, लेकिन मेरा साहित्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको वही कविता सुनाऊंगा, मुझे याद है। तिरंगा जी को नमस्कार, आनंद जी को नमस्कार, सभी और भी हमारे कलाकोटी जी, दिनेश खयाल जी और हमारे नंद किशोर जी, मोहन जी, खिलानी जी, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। पहले तो आप गांव आए हैं, इसके लिए हम आपका स्वागत भी करते हैं और हमें पता है कि मुस्कुराने की अदा का है तुम्हें अच्छा हुनर।
मुस्कुराने की अदा का है तुम्हें अच्छा हुनर, हंस हंसाए रहना यूं ही हंसमुख जी आठों पैर। हम तो चाहते हैं कि आप आठों पैर मुस्कुरा। क्या कहने, बहुत खूब, भी खुशी बांटे। चलिए स्वागत है पटेल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रुदा, मेरी प्रशंसा की। अब मेरा तो 3 इंच खून बढ़ जाता है आपकी प्रशंसा से। चलिए शुरू करता हूँ। गरज बरसे घनश्याम हमारे। मैं अपनी पत्थर की छत पर बैठा था, आसमान से बादल आए और हमारी जमीन में जो धरती है, हमारे खेतों तक वो बादल आगे नीचे तक। आपने देखा गांव में ऐसे ही होता है। उसी का मैंने फायदा उठाकर अपनी एक कविता की रचना की। गरज बरसे घनश्याम हमारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे की आवाज क्या करे मोबाइल में फट। गरज व्यवधान उपस्थित हो रहा है। थोड़ा सा उनको आवाज नहीं जा रही है तो इसलिए बीच में उन्होंने बात रखी। लेकिन खिलानंद जी शायद आपके उसमें कोई कमी होगी, उसमें शायद वो नहीं मिल पा रहा होगा, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आवाज अच्छी आ रही गिरिजा की। स्वागत है गिरिजा। धन्यवाद। गरज बरसे घनश्याम हमारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे। गरज बरसे घनश्याम हमारे, गरज बरसे घनश्याम हमारे। उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो। वारी धरा को अर्पित कर दो, प्यासी वही को गर्वित कर दो। नित नियमित नभ दयन निहारे, नित नियमित नभ नयन निहारे। चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, गरज बरस घनश्याम हमारे। पेड़ पहाड़ पठार पखेरू, पेड़ पहाड़ पठार पखेरू। पंच नदी पंच तत्व पंजेरू, शैल शिखर सब शांत रहेंगे, संत स्वभाव बनाए रहेंगे। बरसों निस दिन साझ सकारे, बरसों निस दिन साझ सकारे। गरज बरस घनश्याम हमारे, गरज बरस घनश्याम हमारे। अंत में देखिए हवा क्या कहती है। मैं ऋतु पर रुत न रहूंगी, मैं ऋतु पर रुत न रहूंगी। बरसों जब तक चुप में रहूंगी, बरसों जब तक चुप में रहूंगी। भर दे धरा के अटार ये सारे, भर दे धरा के अटार ये सारे। चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, क्या कहने, गरज बरस घनश्याम हमारे। धन्यवाद। क्या बात है गिरीश। मुझे लगा कि आप कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में आए हैं, अपने गांव में आए हैं। और मुझे लग रहा है कि सृष्टि का आनंद, जो सृष्टि, आज तो बारिश भी हो रही है आपके वहां भी। मेरे आते ही यहाँ की देवभूमि ने मेरा स्वागत किया, खूब बारिश हुई, ओले पड़े हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बड़ा शानदार। आज मैं वहां पर हमारे जो गोयल मंदिर है घोड़ा खाल में, उनके भी दर्शन करके आया। मेरा सौभाग्य है। उसके बाद मैं आप लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता, आपसे मिलने की बड़ी मेरी हार्दिक इच्छा थी, तो मैंने कहा मैं अटेंड करूंगा। अभी वाईफाई काम कर रहा है, आप लोगों के सबके दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ये सौभाग्य है हमारा, और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं आपको, क्योंकि आपने आज अपने गांव की सरजमी पर कदम रखा और कदम रखते ही बारिश भी लेके आए। जो हमारे वातावरण में एक गर्मी छाई हुई थी उसमें भी कुछ ठंडक प्रदान हुई है, और आज लग रहा है कि अब थोड़ा निजात मिलेगी गर्मी से आने वाले समय में, क्योंकि ठंडक रहेगी। और बहुत सुंदर आपने जो है गीत दी हमको दिया कि घनश्याम हमारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो। और आज उमड़ घुमड़ कर बारिश भी आई, धरती को भी चूम गई, आपकी कविता भी साकार हो गई। चलिए, आभार है, आपको धन्यवाद देते हैं और जुड़े रहते हैं हमारे साथ, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है। चलिए गिरीजा, फिर मिलते हैं और बने रहिएगा पटल पर। रिश्ते बर्फ के गोले के समान होते हैं, जिन्हें बनाना तो आसान है लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल। जिन्हें बनाना तो आसान है लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल। दोनों को बचाए रखने के लिए बस एक तरीका है, शीतलता बनाए रखिए, और वो शीतलता ही जो है हमारे रिश्तों को मजबूत करेगी। मैं डॉक्टर भगवती दीदी को आमंत्रित करता हूँ पटल पर, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच हैं, और अपनी मधुर से अपना इसने आशीर्वाद हमको देंगी। दीदी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर, डॉक्टर भगवती दीदी। मुझे लग रहा है वो हमसे जुड़ी तो है, लेकिन हो सकता है कि किसी काम में अपने व्यस्त हो, लेकिन जब भी आपकी उपस्थिति होगी तो हम स्वागत करेंगे पटल पर आपका, और धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति को। तो लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे बीच में हमारे आदर्श हैं और हमेशा मूक दर्शक बनकर भी बैठे रहते हैं, अपना स्नेह प्यार देते रहते हैं, और जब भी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं तो बड़े सहज भाव से, क्योंकि काफी कुछ दे चुके हैं समाज को और काफी कुछ दे रहे हैं इतनी उम्र में भी। तो मैं स्वागत करता हूँ तिलक दाजू पटल पर आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो तिलक दाजू और चंपा दीदी दोनों साथ रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ये जोड़ा जो है दीर्घायु हो, हम कामना भी करेंगे। और स्वागत करते हैं पटल पर आपके स्नेह प्यार के लिए, तिलक राजेश। जमीरा, मैं तो सुनाते रहता हूँ, मैं सोच रहा था टाइगर साहब को नहीं सुना कई दिनों से, औरों को ले लेते। नहीं जरूर, आपका जरूरी है सर, आपके इंतजार में हम, आपके साथ हैं हमें। टाइगर साहब को भी लाइन में पटल। अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ। तो मैं पटेल को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज एक कविता सुना रहा हूँ, वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रलाप। तो इसमें मैं मेरा प्रलाप से एक कविता है, नयन नहीं मेरे रीते हैं, इसे सुना रहा हूँ। नयन नहीं मेरे रीते हैं, सुनिएगा। भाषा कटु ही रही न क्यों हो, भाषा कटु ही रही न क्यों हो, उर मेरे नवनीत रहे हैं। भाषा कटु ही रही न क्यों हो, उर मेरे नवनीत रहे हैं। संग सहज सुरताल न लय हो, संग सहज सुरताल न लय हो, लेकिन भाव मधुर मेरे हैं, लेकिन भाव मधुर मेरे हैं। प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नयन नहीं मेरे रीते हैं। प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नयन नहीं मेरे रीते हैं। पीड़ा हर न सका चाहे पीड़ा हर न सका चाहे में, नयन नीर में पोछे हैं। पीड़ा हर न सका चाहे में, नयन नीर में पोछे हैं। भाव न भर पाया हूँ चाहे
करुणा से उर आर्त हुए हैं, करुणा से उर आर्त हुए हैं। प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन नहीं मेरे रीते हैं, प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन नहीं मेरे रीते हैं। सहते दैहिक पाप जगत में, सहते दैहिक पाप जगत में लोग बहुत मैंने देखे हैं, सहते दैहिक पाप जगत में लोग बहुत मैंने देखे हैं। भौतिक विपदाओं में उनके हम भी जीवन भर, हम भी जीवन कर रहे हैं। भौतिक विपदाओं में उनके हम भी जी भर कर रोए हैं। प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन नहीं मेरे रीते हैं, प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन नहीं मेरे रीते हैं। जीवन बचा न पाए लेकिन मरघट तक हम साथ चले हैं, जीवन बचा न पाए चाहे मरघट तक हम साथ रहे हैं। रोदन करते परिजन के संग, रोदन करते परिजन के संग बहते दो आंसू मेरे हैं, रोदन करते परिजन के संग। सर क्या कहने, सर क्या कहने, बहुत मेरे हैं। प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन नहीं मेरे रीते हैं, प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन नहीं मेरे रीते हैं। धन्यवाद, ये मेरी कविता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर क्या कहने सर, जीवन बचा न पाए लेकिन मरघट तक हम साथ चले, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन मेरे नहीं रहते हैं, भाषा कट ही रही न क्यों हो, पुर मेरे नवनीत रहे हैं। छंद सहज सुर ताल न लय हो, लेकिन भाव मेरे मधुर है। वाकई में भाव आपके बहुत मधुर भाव है, और आप उन भावों को प्रदर्शित भी बहुत मधुर ढंग से करते हैं, अपना स्नेह देते हैं। तो बहुत आभार है तिलकराज जोशी जी, और चंपा दीदी का तो साथ है ही है, तो हमेशा स्नेह देते रहते हैं। चलिए पटल पर स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा समय और हमारे पास है। हमारे साथ अभी जो कृतिकार जुड़े हैं उनमें हमारे दिनेश खोयाल जी हैं, भूपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टाइगर जी की उपस्थिति हमारे साथ है, बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लोगों को तो लगभग मैं बुला चुका हूँ, और दो प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब देखते हैं कितना उजाला आज इस पटल पर कर पाएंगे, नहीं तो साप्ताहिक कार्यक्रम है तो दूसरा दिन सही, कोई बात नहीं। चलिए आज टाइगर जी बहुत दिनों बाद हमारे पटल पर आए। टाइगर जी स्वागत करते हैं आपका पटल पर। सर बहुत 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 आभार सर, तिलकराज जोशी सर को, मैडम जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम, जनता आपको सादर प्रणाम, गिरीश चंद सर को, बलदेव सर को बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत दिनों बाद जुड़ना हुआ सर, एक्चुअली व्यस्तता ऐसी है, और बहुत आज आधे घंटे का समय मिला। बेटी को बोला तुम थोड़ा एक दूसरी ड्रिल करो, मैं जरा जाके आता हूँ, मैंने देखा समय हो गया तो आते आते भी आधा घंटा लेट हो गया। तो सर आप लोगों की आज्ञा से कुछ सुनाने के लायक तो है नहीं हम, लेकिन फिर भी आप सुनना चाहें तो बस 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, और तिलकराज सर की इजाजत है सर आपकी इजाजत से। टाइगर जी एक निवेदन रहेगा कि आप दोहरा के जरूर कहेंगे पंक्तियों। सर तो सर ये लिखा है आप लोगों की इजाजत से, तिलकराज सर की इजाजत से आप लोगों को अर्पण करता हूँ। लिखा है सर, हमें सिर्फ जिस्म ही जिस्म गवारा न हुआ, हमें सिर्फ जिस्म ही जिस्म गवारा न हुआ, वो हमें हासिल तो हुआ पर हमारा न हुआ। हमें सिर्फ जिस्म ही जिस्म गवारा न हुआ, वो हमें हासिल तो हुआ पर वो हमारा न हुआ। वो समंदर है चाहे मुझको खुद में डुबोए रखना, वो समंदर है चाहे मुझको खुद में डुबोए रखना। मैं कश्ती हूँ मुझे हासिल उसका किनारा न हुआ, मैं कश्ती हूँ मुझे हासिल उसका किनारा न हुआ। फसले गुल उसके बाद भी लगाई मैंने,
फसलें गुल उसके बाद भी लगाई मैंने, पर फिर कोई गुल उससा प्यारा न हुआ। फसलें गुल उसके बाद भी लगाई मैंने, पर फिर कोई गुल उससा प्यारा न हुआ। इश्क भी उसी से हुआ जिसे सिर्फ प्यास है मेरी। इश्क भी उसी से हुआ जिसे सिर्फ प्यास है मेरी। हमसा वक्त का यहाँ कोई मारा न हुआ। हमसा वक्त का कोई यहाँ मारा न हुआ। मैं तो हो गया उसका दिलो जा बदन से मगर, मैं तो हो गया उसका दिलो जा बदन से मगर, वो मेरी तरह मेरा सारा का सारा न हुआ। मैं तो हो गया उसका दिलो जा बदन से मगर, वो मेरी तरह मेरा सारा का सारा न हुआ। कोई तो है हमसे बेहतर सुना है मौज में है वो, कोई तो है हमसे बेहतर सुना है मौज में है वो। हमारा तो खैर उसके बाद गुजारा न हुआ। और आखिरी शेर ये है कि बस एक बार होता है इश्क खुदाया ऐसा न कहे, बस एक बार होता है इश्क खुदाया ऐसा न कहे। हम तो मर जाएंगे अगर ये इश्क दोबारा न हुआ। हम तो मर जाएंगे ये इश्क अगर दोबारा न हुआ। हमें सिर्फ जिस्म गवारा न हुआ, और वो हमें हासिल तो हुआ पर हमारा न हुआ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के टाइगर से, उत्तराखंड के टाइगर हमारा गौरव है, हमारा गौरव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर शेर व शायरी करते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं कि हमें सिर्फ जिस्म ही जिस्म गवारा न हुआ, वो हमें हासिल तो हुआ और हमारा न हुआ। हमसा वक्त का कोई मारा न हुआ, वो मेरी तरह मेरा सारा का सारा न हुआ। तो सुंदर पंक्तियां देने के लिए और इस शेर व शायरी और हिंदी गीतों के कार्यक्रम में, हिंदी गीत कविताओं के कार्यक्रम में जान डालने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं टाइगर साहब। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए लिए चलते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी। प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं। प्रकाश जी स्वागत है आपका। जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आज मैं देखो एक बिना बालों वाले हैं, थोड़े कम हैं, लेकिन आपके जिनके सर में बाल है आज उनको बुला रहा हूँ। प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही? दोनों में कोई तो बोलो। दो प्रकाश हमारे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं आप ही का स्वागत कर रहा हूँ सर, पटल पर आइए। जो कल चाह रहा था ये मोहन कृति पटेल के। हेलो। हाँ जी जी, थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है आपकी आवाज जो है, लेकिन आ जाएगी। आप सुनाइए। मैं 2 लाइन पहले इसी में सुनाता हूँ, जो मैंने कल बनाई थी ना, उसको सुनाता हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी और तिथि, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी और दिवस रविवार, मोहन कृति पटेल की यात्रा के दिन हुए पूरे 1000। मोहनदास संयोजन में प्रति जुड़ते साहित्यकार, मोहनदा के संयोजन में प्रतिजन जुड़ते साहित्यकार, हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी रचना का संसार, अपनी अपनी भाषा में प्रकट करते उद्गार, देश समाज और संस्कृति पर दे लेखनी को धार, देश समाज और संस्कृति पर दे लेखनी को धार। उत्तराखंड की देवभूमि कत्यूर घाटी की शार, ये मोहनदा का परिचय है। उत्तराखंड की देवभूमि कत्यूर घाटी की शार, मोहनदा की जन्मस्थली निकट गरुड़ बाजार, मोहनदा की जन्मस्थली निकट गरुड़ बाजार। सरस्वती का वास, ज्ञानार्जन सरस्वती का वास, सतत शारदा वंदना मोहनदा करे निवास, सतत शारदा वंदना मोहनदा करे निवास। सौभाग्य है हम सबको, है हम सबको कार्यक्रम आज 1000, साहित्यकारों का संगम हुआ जैसे पुस्तक बाजार। तो ये कल के उसकी पंक्तियां बनाई थी। आवाज पहुंच रही है?
जी जी, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने बनाई थी, लेकिन कल समय अभाव के कारण शायद बुला नहीं पाए होंगे आपको। लेकिन आज क्योंकि यह साप्ताहिक कार्यक्रम है, इस साप्ताहिक कार्यक्रम में जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर समय है तो 4 बजे हम सुना दो, नहीं तो दूसरे दिन सुनाऊंगा। हाँ, दूसरा दिन भी है, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि एक आध लोग और हमारे पटेल पर है, उनको अगर बुला पाऊँ तो आप सबका ठीक होगा। मैं आज नहीं, दूसरे को बुलाइएगा। धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी और दिवस रविवार, मोहन कीर्ति पटल की कीर्ति हुई हजार, और हजार अभी कीर्ति में हमने प्रवेश किया, और आपने जो है मोहनदा के निवास स्थान से लेके उनकी विद्वता से लेके आपने बहुत कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया। आभार प्रकट करते हैं आपका, और मोहनदा उस लायक है हमारे, और क्योंकि मोहनदा ने जो ये बिखरे फूलों को इकट्ठा कर एक गुलदस्ता बना दिया है, और ये आकार अब बढ़ता जा रहा है, गुलदस्ते में रोज नए नए फूल टकते जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम बधाई देते हैं मोहनदा को। और चलिए, आज प्रकाश चंद्र शूल जी की भी उपस्थिति है। शूल जी, स्वागत है आपका पटल पर, और मैं लिए मेरी इच्छा थी शूल सर से, बहुत दिन हुए नहीं मिले। तो आज मिला देते हैं पटल पर आपको हम, और आपको ही क्या, हम सब कल खैर थोड़ी देर उनने अपनी उपस्थिति दी थी, हम आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं बलदेव जी की ओर। बलदेव जी, स्वागत है आपका पटल पर। सादर प्रणाम बलदेव सर को। पटल पे सभी महानुभावों को हमारा कोटि कोटि नमन। और पटल का ज्यादा समय रह नहीं गया, पटल पे चंद लाइनें कल के ही प्रोग्राम पे लिखी हैं, 2-4 लाइनें वही आपको पेश करते हैं, सभी को प्रणाम करते हुए। मोहन कीर्ति पटल को मुबारक और बधाइयां। मोहन कीर्ति पटल को मुबारक और बधाइयां, सजती रहे ये महफिलें, बजती रहे सहनाइयां। कहने सर क्या पटल को मुबारक और बधाइयां जी। मोहन कीर्ति पटल को मुबारक और बधाइयां, सजती रहे ये महफिलें, बजती रहे सहनाइयां। सभी साहित्यकारों की अब खत्म हुई तन्हाइयां, सजती रहे संवरती रहे, पटल छूता रहे ऊंचाइयां। सजती रहे संवरती रहे, पटल छूता रहे ऊंचाइयां। 1000 समारोह की उपलब्धियां है आज पाई, 2024 जून की सुरमई संध्या आई। 2024 जून की सुरमई संध्या आई। सभी पटल के कवियों का हृदय हर्षित है भाई, ये रचनाकारों की दौलत, ये कवियों की कमाई। सजती रहे ये महफिल, बजती रहे सहनाई। मोहन कीर्ति पटल को मुबारक और बधाई। मुबारक। बहुत अच्छी लाइन सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लाइन आपने जो है, तो आपने कहा सभी साहित्यकारों की खत्म हुई तन्हाइयां, ये बहुत खूब है। जी जी, हर पंक्ति में वजन था। मोहन कीर्ति पटल को मुबारक और बधाइयां, सजती रहे ये महफिल, बजती रहे सहनाइयां। वाकई में आप सबकी उपस्थितियां जो है रोज हमारे इस पटल पर सहनाइयां बजाती है, खुशियां लाती है, और इस खुशी का आभास हम सबको होता है। हम अपनी ज्ञान वृद्धि भी करते हैं। चलिए, क्योंकि अब हमारे पास अभी जो हैं, जो लोग उपस्थित हैं, उनमें मैं देख रहा हूँ फिर समय भी जो है धीरे धीरे खसक कर अपनी धुरी पर पहुंच चुका है, जिसको बांधना हमारे बस में भी नहीं होता। लेकिन अगर छोटी छोटी पंक्तियां आप सबके पास हो तो मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में दिनेश जी हैं, दिनेश कोयाती की उपस्थिति है, हमारे भोपाल जी हैं, और प्रकाश सूल जी हैं। प्रकाश जी, दिनेश जी और भोपाल जी, आपसे निवेदन करूंगा, कल हम पूरी कविता आपकी सुनेंगे, लेकिन 2-2 लाइन में मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर भी हम ले जाएंगे। सबसे पहले दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ। दिनेश जी, बहुत संक्षिप्त रूप में अपनी बात जरूर रखें। सबसे पहले तो मैं मोहन कीर्ति पटल को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत बधाइयां सभी लोगों का। और मैं निवेदन करता हूँ कि कल होगा मेरा प्रोग्राम, क्योंकि आज समय भी हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आदरणीय लोगों से सम्मानित किया जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। तो मैं भोपाल सिंह जी से निवेदन करता हूँ। भोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
शायद मेरे ख्याल से भोपाल जी तक आवाज नहीं पहुंच सकी, तो जाते जाते मैं प्रकाश चंद्र सूल जी हमारे पास हैं, प्रकाश जोशी। तो सूल जी मेरा निवेदन है, कृपया पटल पर आए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और आदरणीय पटल सभी को मेरा प्रणाम है। मैं पूरी कविता कल पढ़ूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है, तो मैं 2 लाइनें मैं दे रहा हूं और शेष कविता कल पढ़ूंगा मैं। कि ये आप लोगों के लिए समर्पित है कि कविता लिखना बड़ा कठिन होता है। कविता लिखना बड़ा कठिन होता है और महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। दाम अगर महंगा हो तो सोचा जा सकता है, दाम अगर महंगा हो तो सोचा जा सकता है। टाइगर साहब ध्यान दो कि दाम अगर महंगा हो तो सोचा जा सकता है। यूं सस्ते में बिकना बड़ा कठिन होता है, यूं सस्ते में बिकना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है क्योंकि समय भी अभी कठिन समय चल रहा है, समय हो चुका है। आदरणीय मंच आप सबको प्रणाम। शेष कविता मैं कल पढ़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रकाश जोशी सूल जी। और संक्षिप्त रूप में आपने अपनी बात को गागर में सागर भर दिया और बात भी पूरी कर दी। बाकी कविता तो हम कल सुनेंगे। कविता लिखना बड़ा कठिन होता है और महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। दाम अगर महंगा हो तो सोचा जा सकता है। तो ये बहुत कुछ आप दे गए चलते चलते। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, क्योंकि समय भी हो चुका है, इसलिए मैं अब गुस्ताखी करने के मूड में नहीं हूँ और मैं बुला रहा हूँ पटल पर मोहनदा को। मोहनदा कृपया पटल पर आए। और क्योंकि आज का हमारा जो समय है वो पूरा हो चुका है, तो अपनी बात रखते हुए फिर हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे और कल फिर जोश खरोश के साथ पटल पर मिलेंगे। और जिन लोगों को आज नहीं बुला पाए कल बुलाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनका जिसने प्यार हमें मिलेगा, ऐसी उम्मीद हमें है। मोहनदा है पटल पर। धन्यवाद आदरणीय जनता, सुंदर संचालन के लिए और समस्त उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। 1-2 लाइन आपको देता हूँ। रात भर जागे जागे उम्मीदे नयन, रात भर जागे जागे उम्मीदे नयन, भारी भारी सी पलकें झपकती रही। रात भर जागे जागे उम्मीदे नयन, भारी भारी सी पलकें झपकती रही। चांदनी में नहाकर न सोया गगन, रात भर चुप के शबनम टपकती रही। चांदनी में नहाकर न सोया गगन, रात भर चुप के शबनम टपकती रही। हुई भोर जैसे खिली वो हंसी, प्यार की बुलबुलें फिर चहकती रही। घिरे मेघ से वो खुले बाल थे, खुशबुओं से फिजाएं महकती रही। घिरे मेघ से वो खुले बाल थे, खुशबुओं से फिजाएं महकती रही। रात भर जागे जागे उम्मीदें नयन, भारी भारी सी पलकें झपकती रही। धड़कती हुई नब्ज थी किसने गिनी, ये मोहब्बत थी दिल से छलकती रही। किसके आगोश में थी होश जाने कहाँ, वो निगाहें क्यों मदहोश बहकती रही। रात भर जागे जागे उम्मीदें नयन, भारी भारी सी पलकें झपकती रही। उसके गाने तराने अजब ताल थे, मेरी महफिल में रंगत लहकती रही। रात भर नाचते भी
न थकते मोहन घुंघरुओं की लड़ी भी ठुमकती रही। रात भर जागे जागे उन्नींदे नयन भारी भारी सी पलकें झपकती रही। चांदनी में नहा कर न सोया गगन, रात भर चुपके शबनम टपकती रही। इस शाम को सुंदर बनाने वाले सभी लोगों को मैं चरण वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। दीदी आनंदी जोशी जी, बहुत सुंदर शुरुआत उन्होंने की। ढूंढते रहे दाग लेके चिराग जो दूसरों के जिस्म में, उनके भी न थे, इस शीर्षक से इनकी रचना थी। और आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी ने वृतांत बद्रीनाथ जी का सुनाया। श्री बद्रीनाथ जी का आज हमें आया संदेशा, वर्षों की अर्जी पर प्रभु ने गौर फरमाया है। और डॉक्टर BS कालाकोटी सर ने 1000 रातों का सफर मोहन कीर्ति पटल पर सुंदर अभिव्यक्ति अपना आशीर्वाद दिया। आदरणीय जनुदास जी ने फिर बद्रीनाथ के क्रम में अपने भाव और विचार रखे थे। और मुझे भी याद आया सन 93 का वो सफ़र, नहीं 95 का वो सफ़र। तो बद्रीनाथ में कोटियाल क्लिनिक एक हुआ करता था, जो मेन सड़क से हम नीचे डाउन में उतरते, दाईं तरफ कोटियाल क्लिनिक पे मैंने एक श्रवण विकलांग बच्चों के लिए एक शिविर आयोजित किया था। उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप मुंबई के डायरेक्टर श्रीमती रेखा रॉय जी भी थी, मेरे साथ उनकी टीम थी, बैर के में विस्तारे की टीम। तो केवल 7 हियरिंग इम्पेयर्ड मिले थे वहाँ पे, तो उनको हियरिंग एड निःशुल्क बंटवाया था। और बद्रीनाथ जी का दर्शन किया, और उस कुंड की आपने याद दिला दी, मैंने भी उसमें नहाया और बद्रीनाथ जी के दर्शन किया। आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब मेरा सौभाग्य था और तब से जाना नहीं हुआ। बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी ने क्यों एक रचना रखी, क्यों भूला उस आंचल को तू जिसमें तू पला बढ़ा है, वो सुंदर रचना की। और आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी का अभिनंदन है। उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर उनके गांव में से उन्होंने आज बहुत सुंदर गरज बरज घनश्याम हमारे सुंदर गीत गा करके कृतार्थ किया। आदरणीय तिलक राज जोशी जी का वृक्ष और मेरा प्रलाप से मेरा प्रलाप रचना, भाषा कटु ही रही न क्यों हो, उर मेरे नवनीत रहे हैं, सुंदर छंदबद्ध गीतों का सर्जन करते हैं। और मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। कल उनका मोहन कीर्ति पटल के बारे में अभिव्यक्ति और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिला। मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद भी करता हूँ। आदरणीय कृष्णचंद तीरवार टाइगर जी बहुत दिनों से आए, उनका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर गजल के लिए। हमें सिर्फ जिस्म ही जिस्म गवारा न हुआ, वो हमें हासिल तो हुआ पर हमारा न हुआ। बहुत अद्भुत लिखते हैं, आपकी कलम यूँ चलती रहे। बहुत आभार, हम सबके आनंद और ज्ञान की वर्धन करते हैं आप। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी ने ज्येष्ठ पक्ष एकादश और दिवस रविवार मोहन कीर्ति पटल को हुए पूरे दिन 1000 सुंदर अभिव्यक्ति इस पटल के बारे में आपकी थी। कल क्षमा चाहते हैं, कल आपका यह पाठ नहीं हो पाया। और आदरणीय बलदेव टमटा जी का भी आशीर्वाद मोहन कीर्ति पटल के को मुबारक और बधाई। सजती रहे ये महफिलें, बजती रहे शहनाई। बहुत सुंदर आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहता है। और आप बहुत सुंदर सृजन करते हैं, आपके भाव बहुत सुंदर तरीके से आप शब्दों का संयोजन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और शूल जी ने की कविता को कल हम सुनेंगे। कविता लिखना बड़ा कठिन होता है, महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। बहुत सुंदर भावों को लेकर के आपका यह सृजन, आप सबको मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से सबको मैं प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कल के कार्यक्रम को और आज के कार्यक्रम बहुत सुंदर बनाया। आशा है कल भी हम निरंतर इस तरह से आपके सानिध्य में कुछ हमें सीखने को मिलेगा।
और निरंतर आप इस कार्यक्रम को सुंदर बनाते जा रहे हैं और उपयोगी बना रहे हैं, ज्ञानवर्धक बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो नवोदित रचनाकार हैं वो जरूर आपसे प्रेरणा लेंगे और साहित्य की श्री वृद्धि करते रहेंगे। पुनः समय हो गया है, तो निवेदन के साथ सबको करते हैं। हाँ मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े सुंदर से बोल आपने जो दिए हमें बड़े पसंद आए। वो रात भर जाने उम्मीदें नयन, भारी भारी सी पलकें झपकती रही, चांदनी में नहाकर न सोया गगन, रात भर चुपके सपनम टपकती रही। क्या सुंदर लिखते हैं, क्या सुंदर बोल आपने दिए, बहुत सुंदर ढंग से। चलिए, वाकई में समय भी हो चुका है। आज ये दूसरी संध्या थी हमारी, कल तीसरी संध्या में हम जाएंगे हिंदी के इस कार्यक्रम के। बस चलते चलते दो लाइनें कहते हुए अपनी बात भी पूरी करूंगा और कहना चाहूंगा, कभी हंसते हुए छोड़ देती ये जिंदगी, कभी हंसते हुए छोड़ देती ये जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती ये जिंदगी, न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो अल्प विराम छोड़ देती ये जिंदगी, बस जहाँ देखो अल्प विराम छोड़ देती ये जिंदगी। तो ये जो है सफर हमारा चलता रहेगा, चाहे अल्प विराम में हम विराम लें और उसके बाद फिर सफर को जारी रखेंगे। बस प्यार की डोर को सजाई रखो, दिल से दिल को मिलाई रखो, क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, बस मीठा बोलकर रिश्तों को सजाई रखो, रिश्तों को बनाए रखो। तो यही हमारे मोहन कीर्ति पटेल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि जो है बनी रहे और हम सबका प्यार इसने आपस में बढ़ता रहे, कविताओं के जरिए, गीतों के जरिए, मधुर वाणी के जरिए। तो मोहनदा को विशेष रूप से बधाइयां देते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि आप हम 1000 भी क्रॉस कर चुके हैं, आज एक पायदान और आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद तो आने वाले जनुदा। और हसमुख जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, अगर कुछ चुटकुला चलते चलते है जी, स्वागत। चलते चलते हसमुख जी की हंसी ताकि रात को नींद अच्छी आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। एक बार क्या हुआ कि हवाई जहाज ने रॉकेट से कहा, यार दाजू तुम इतने तेज के लिए बादशाह हो। हवाई जहाज रॉकेट ने कहा, दाजू तुम तेज के लिए बादशाह हो। हवाई जहाज रॉकेट कुंडला को जैसे 4 पछिन में आग लग जाए तुला इतने तेज भाग ले। धन्यवाद धन्यवाद, नहीं आ रही होगी आप तक। धन्यवाद। चलिए, सुंदर सी हंसी के खजाने के साथ आज हमारी आवाज नहीं आ रही आप तक जी, आज के कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ, कल इसी जोशो खरोश के साथ फिर मिलते हैं हिंदी साप्ताहिक दिवस की तीसरी संध्या पर आप सबके साथ। तब तक करते हैं कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। शुभरात्रि, जय हिंद।